एक और इसमें से प्रश्न पूछना चाहूँगी कि ये सब जो संस्कार आपने गर्भ पर किए, तो मतलब अभी जैसे बालक का जन्म हुआ और वो अभी है, मतलब तो उसमें आपको ये सब लक्षण कुछ ध्यान में आ रहे हैं क्या, कि जो आपने गर्भ पर संस्कार किए और अभी उसका कुछ आपको प्रत्यय आ रहा है उधर? जैसे गर्भावस्था में थी मैं, तो रामायण देखती थी, जो पुराना रामायण सीरियल था ना, तो उसमें शबरी का एक एपिसोड था। तो वो भाग मुझे बहुत अच्छा लगता था कि शबरी राम के आने की प्रतीक्षा करती है और राम के आने के लिए सब तैयारी करती है। और तब एक गाना भी था कि शबरी परम तपस्विनी, ऐसे एक गाना भी था, तो वो भी रोज़ मैं देखती थी। तपस्विनी शबरी जाको नाम, गुरुमतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। और तब ऐसा भाव रखती थी कि परम पूज्य गुरुदेव जी घर आने वाले हैं। तो ऐसे 9 महीने हर दिन मैं देखती थी। और जब प्रार्थना का जन्म हुआ, तो उसके बाद जब भी वो गाना लगता था या लैपटॉप पे वो एपिसोड लगता था, वो 2-3 महीने की थी, तब से ही वो प्रतिसाद देती थी वो गाने को। हाँ। जैसे वो अभिमन्यु की कथा है ना हमारे महाभारत में, कि गर्भ में उसने वो चक्रव्यूह में कैसे जाना है वो अभ्यास कर लिया था। तो वैसे ही अभी भी हम अनुभव कर सकते हैं कि गर्भ पर वो संस्कार किए तो उसका रिजल्ट भी हमें प्रत्यक्ष में देखने को मिलता है। अभी प्रार्थना के उदाहरण से भी वही हमको यहाँ दिखाई देता है। और ऐसे कुछ प्रसंग है? जैसे उसको मैं बताती थी कि ये परम पूज्य गुरुदेव जी है, ये परम पूज्य भक्तराज महाराज है, ये परम पूज्य रामानंद महाराज है। ये जब पेट में ही था तभी उसे सब ऐसे दिखाती थी कि तुम देख लो, मेरी आंखों से तुम देखो अभी। तो ऐसे लगता था कि तब उसे सब समझता था, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ तो उसे हमने ऐसे कभी बताया नहीं कि ये परम पूज्य गुरुदेव जी है, ये कृष्ण भगवान है। वो अपने आप ही बताती थी। हाँ, वो भी उसने पेट में ही सीख लिया था। हाँ, या फिर ओम जो है, ओम अक्षर उसे हमने कभी पढ़ाया नहीं, लेकिन उसे पता है कि ओम कैसे होता है। हाँ। जब ये गर्भ संस्कार की सेवा कर रही थी तो मेरी अन्य सहेलियां थी, तो वो अन्य गर्भ संस्कार वर्ग को जाती थी समाज में, तो उनकी जो फीस थी तो बहुत ज़्यादा थी। और उसका भी अध्ययन किया कि वो लोग क्या पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो वो जो पढ़ाते थे योगासन, ऐसी चीज़ें पढ़ाते थे, और सात्विक जीवन कैसे हमें जीना चाहिए। जैसे गर्भावस्था में है तो ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या फिर मद्यपान नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत ज़ोर से आवाज़ नहीं सुनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमें पहले ही बताई हुई है साधना में, और जिसके लिए आज लोग सहस्त्रों रुपए दे रहे हैं, वो सब ज्ञान परम पूज्य गुरुदेव जी ने ऐसे ही हमें दे दिया है। और अगले स्तर का अभी हम जी रहे हैं ना। हाँ। जो बातें हमको साधना में नहीं करनी है वो तो है ही, लेकिन आगे उच्च जीव आए हमारे जीवन में, मतलब बालक उच्च लोक से ऐसे जन्मे, तो इसलिए कितनी आगे की शिक्षा भी गुरुदेव जी ने हमको देकर रखी है। और पूरे वो जो 9 माह थे, वो 9 माह में भाव जागृति के भी बहुत प्रयास होते थे। ऐसे कभी कभी ऐसे लगता था कि मैं श्री कृष्ण जी के गोकुल में गई हूँ, वहाँ पे नाम जप कर रही हूँ, या फिर नाम जप का एक पर्वत है उस पे मैं बैठ गई हूँ। ऐसी अनुभूतियाँ भी अनेक आती थी। और गर्भावस्था में ऐसे होता है ना गर्भवती स्त्री को कि कुछ करने की ऐसी इच्छा होती है, जिसे डोहाड़े ऐसे भी बोलते हैं। तो वो ऐसे मुझे एक दिन ऐसे लगा कि मैं पूरे मेरे शरीर को भस्म लगाऊं, रुद्राक्ष की माला पहनूं और एक ऋषि मुनि जैसे नाम जप करते बैठूं। तो ऐसा किया भी आपने? हाँ, वो इच्छा इतनी तीव्र थी कि मैंने विभूति थी घर पे, तो वो लगाई, माथे पे लगाई, हाथ को लगाई,
और रुद्राक्ष की माला पहनी हाँ, और नामजप की माला लेके घंटों ऐसे नामजप करते हुए बैठी। वो कोई योगी ही दैवी जीव होगा जिसकी इच्छा भी पूरी करके ली उसने आपसे। हाँ, और संत मीराबाई का बहुत स्मरण होता था हाँ उस वक्त। और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये ऐसे भी चित्रपट देखती थी। वो क्षात्र तेज और भक्ति योग ऐसे दोनों भी कॉम्बिनेशन था। कॉम्बिनेशन था। मुझे वो बहुत ये कर भगाती थी, ये मुझे आज सीडी चाहिए शिवाजी महाराज की, जो पुराने मूवीज है ना, हाँ, तो हाँ। वो लाने के लिए मुझे बहुत ये करती थी, ये लेके आओ, ये लेना है। हाँ, मतलब इसमें भी कैसे पता चलता है ना कि मतलब समाज के लोग हैं तो ऐसे खाने पीने की इच्छा या ऐसे कुछ वो डोहा है जो हम बोलते हैं उसका ऐसा प्रकार होता है। लेकिन ये सात्विक जीव होने के कारण ना उनकी सब मतलब इच्छा भी जो है वो सब सात्विक ही उनकी होती है। यह भी सब उदाहरण से हमें पता हाँ। चलता है। और ऐसा लगता था कि उसका एक अलग विश्व उसने बनाया है मनीषा ने। और हमेशा उसी बालक को बातें करती थी वो, जो भी मन में आता था वो उससे बातें करती थी। हाँ, ऐसा लगता था कि एक विश्व है जो जिसमें ये दोनों हैं और दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लगता था। हाँ, अलग ही है सब। अभी प्रार्थना के जन्म के बारे में भी हमें बताइए, उस समय आपको क्या विशेष अनुभव हुआ? तो पहले 9 माह तो मैं पूना में थी और डिलीवरी के लिए मुझे नांदेड़ जाना था मेरे माँ के घर पे। तो वो जो ट्रैवल था तो वो भी 12 घंटे का था, लेकिन वो भी श्री कृष्ण जी की कृपा से कुछ अड़चने नहीं आई और मैं पूरे सुरक्षित पहुंच गई मेरे माँ के घर पे। तो वो भी एक अनुभूति ही लगी, क्योंकि 9 माह पूरे हो चुके थे। और वहाँ पे जाने के बाद भी सनातन की साधिका सौ श्रद्धा पवार, तो इनका एक मार्गदर्शन था नांदेड़ ज़िले में, तो वहाँ पे भी मैं जा सकी। जैसे दूसरे दिन डिलीवरी हुई और उसके एक दिन पहले श्रद्धा पवार ताई का मार्गदर्शन था, तो उस मार्गदर्शन का भी लाभ हुआ। हाँ, मतलब जीव बाहर आने तक पूरा सत्संग ही लेते रहा। हाँ फिर धूलिवंदन जो दिन है, रंगपंचमी धूलिवंदन, उस दिन प्रार्थना का जन्म हुआ। तो ऐसे लगा कि कृष्ण जी का जो गोकुल में रंग खेल रहे हैं उसी वक्त ये राधा ही है, हाँ, ऐसे भी लग रहा था। और उस दिन जब उसका जन्म हुआ, उस दिन सुबह जो नॉर्मल डिलीवरी के वक्त जैसे महसूस होता है वैसे ही महसूस हो रहा था कि अभी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। पेट में दुखना वो सब कुछ हो रहा था। और हमारे पास ही एक नर्स रहते थे, तो उन्होंने कहा कि अभी बच्चे का सिर नीचे आ गया है, तो 2 घंटे में इनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, सामान्य प्रसूति में कोई अड़चन नहीं है। फिर हम डॉक्टर के पास गए, एडमिट हो गए। वहाँ पे भी डॉक्टर ने कहा कि अभी 1 घंटे में आपकी सामान्य प्रसूति हो जाएगी, और मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। लेकिन अचानक से डॉक्टर थोड़ी देर बाहर गए कुछ काम के लिए, और बच्चे ने पेट में पेशाब किया, तो वो जो सब टॉयलेट का पानी था तो वो बच्चे के मुंह में नाक में ऐसे जा रहा था और उसका दम घुट रहा था। जैसे ही डॉक्टर आए तो उनके ऐसे पता चला कि बहुत बड़ी अड़चन आने वाली है। तो वो डॉक्टर भी थोड़े से घबरा गए कि अभी 15-10 मिनट में अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने तब भी मुझे बताया कि दीदी ऐसा ऐसे हुआ है, आप दोनों तरह से मन की आपकी तैयारी रखिए। तो तब भी मन की स्थिति परम पूज्य गुरुदेव जी ने स्थिर रखी। और जब वो हमें ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे तब ऐसे तय हुआ कि अब सीजरियन करना है। तो सीजरियन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर पे वगैरह ऐसे लेके जाते हैं ना, तो उतना भी टाइम नहीं था। तो जो डॉक्टर थी मैडम, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते ही लेकर गई कि जल्दी चलो। और सब भागते भागते गए हम ऑपरेशन थिएटर, और वहाँ पे लेटाया, और वो कुछ समय के बाद डिलीवरी हुई। हाँ, तो फिर बच्चा जब बाहर आया तो उस समय भी कुछ ऐसे वैशिष्ट्यपूर्ण था क्या? हाँ, जैसे अब वो बाहर आ रहा था बच्चा, तब थोड़ा कॉन्शियस थी, थोड़ा अनकॉन्शियस थी। तब भी बच्चे से बात शुरू थी। वो गर्भ से जो नाता जुड़ गया था 9 महीने, तो इतना संस्कार हो गया था कि उससे बात करना है, सत्संग देना है।
तो मैं भी उसे बता रही थी कि जैसे मैं माँ हूँ, मैं अभी माँ बनने वाली हूँ, तो वैसे तुम भी अब इस जीवन में, तुम्हें ये जीवन मिल रहा है, अभी तुम भी इस जग में अब आने वाले हो। तो ये दुनिया है तो यहाँ पे बहुत रजतम है, तो उसके साथ ही यहाँ पे कृष्ण भी है, परम पूज्य गुरुदेव जी भी हैं। तो तुम मत डरो, तुम डरो मत, तुम स्थिर रहो, तुम भी नाम जप करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये डॉक्टर, परम पूज्य डॉक्टर ही है, तो वो ही तुम्हें सुखरूप, तुम्हें अच्छी तरह से सब कुछ ये जीवन देने वाले हैं। तो वो गर्भ भी अच्छा प्रतिसाद देता था। फिर उसके बाद जब बच्चा बाहर आया तो वहाँ पे जो नर्स थी तो उन्होंने देखा उसे। तो ऐसे होता है कि जब बच्चा बाहर आता है तो उसे नहाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, क्योंकि वो माँ की पेट से बाहर आता है तो कुछ जो उसकी स्किन होती है अलग होती है। तो लेकिन वो जब प्रार्थना बाहर आई तो वो सब बोल रहे थे कि ये नहा धो के ही बाहर आई है। तो इतनी वो साफ सुथरी थी तब उसको। ये भी एक दैवी लक्षण ही है। और जब वो बाहर आई तो तभी उसके सिर पर ऐसे दैवी कण भी थे। अरे वाह। और ये सब कुछ जो हो रहा था तो उसमें जो डॉक्टर्स थे तो परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से तब भी स्थिर रह पाती थी। तो डॉक्टर ने पूछा कि मेरी माँ और पिताजी बाहर थे ऑपरेशन थिएटर के, ये तब पूना में थे। तो उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी की ये कितनी डिलीवरी है, पहला दूसरा कौन सा बच्चा है? तो हमने बताया पहली ही बार है। तो बोले फिर भी उन्होंने कहा कि इतने स्थिर है ये। तो फिर उनको साधना वही बताई हमारी। जहाँ पे जाओ वहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव वो देते थे अवसर की कुछ साधना बता सकूं। हाँ, आपकी सेवा उधर भी शुरू ही थी।